कहते हैं जब भाग्य बुरा हो, मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती है हमारी असावधानियाँ। कठिनाइयों में से सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पाँव पर धरा पर जमाना और दूसरे पाँव से आगे आने वाले भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यही घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वो उद्ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी का ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो सदा अधिक परिश्रम करता है, और मनुष्य की ये सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय, विजय, हानि, लाभ ये आते ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र है। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहता है, तो सब खेल ये केवल भाव का और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। कभी चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है, और कैसे वो लोहे को अपने ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सब के भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसे सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। औस की बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है। छिप में गिरे तो मोती, और यदि विष घर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारंभ भिन्न, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखिए, हम वही बन जाते हैं जैसे हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है कि ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, बिजलियाँ कड़कती है, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थान पर जाकर छुप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पंछी अपने घोंसलों में जाके छुप जाते हैं।
परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बांस, क्योंकि वो समस्या के जड़ों से ऊपर उठता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर सही अंतर है। हारने वालों में और जीतने वालों में ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएंगी। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता, वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना। तनिक लौटिए अपनी बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्यालय सबके प्रश्न पत्र का उत्तर एक होते, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र पर और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती है, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे। इसीलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है इस समस्या का? या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा हमारे विषय में, कोई क्या सोचेगा, है ना। हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना करें, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है, परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट करना, ये बात कहाँ तक सही है? जब आप आनंद में नाचे तो ऐसे नाचे कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाए तो ऐसा गाए कि आपको कोई सुन ही नहीं रहा है। स्वयं को संसार समझे और इस धरा को स्वर्ग समझे। यदि आपने जीवन में यदि 4 पल भी ऐसे जी पाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो भेजूँ सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। हर बार चैनल पे आके वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल के गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।